नमस्कार दोस्तों, होम इंटीरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वॉल मोल्डिंग के बारे में। देखिए, हर कोई चाहता है अपने घर को डेकोरेशन कराना, वॉल पैनलिंग कराना, दीवारों पे डिज़ाइन कराना। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे वॉल मोल्डिंग या ट्रिम। वॉल मोल्डिंग भी कह सकते हैं या फिर आप इसको ट्रिम भी कह सकते हैं। जो देखिए, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हर जगह पे यूज़ किया जा सकता है। जैसे लिविंग रूम में यूज़ कर सकते हैं, लॉबी में यूज़ कर सकते हैं, बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, जो आपका सीढ़ी वाला स्टेयर एरिया होता है उधर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हर जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं, वॉल ट्रिम को या मोल्डिंग को। देखिए, इसमें भी वॉल मोल्डिंग के जो ये होते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन होता है। इसमें अलग अलग मटेरियल होता है, आप किस चीज़ में इसको यूज़ करना चाहते हैं। ये पीओपी का भी बन जाता है, पीवीसी का रेडीमेड आता है, डब्ल्यूपीसी का रेडीमेड आता है, चारकोल का रेडीमेड आता है। ये तीन चीज़ का आपको रेडीमेड मिलेगा। और उसके बाद होता है वुड बनता है, सॉलिड वुड का बनता है। जैसे सागवान का बन गया, मरंडी का बन गया या फिर शाल का बन गया, तो ये सॉलिड वुड होता है। उसके बाद आपको जो अगला चीज़ बनता है वो होता है एमडीएफ का या फिर एचडीएचएमआर का। तो ये इतनी मटेरियल है इस टाइप का, और इसमें किसी में भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो रेडीमेड जो पीवीसी, डब्ल्यूपीसी और चारकोल जो रेडीमेड बना हुआ रेडीमेड आता है, अगर आपको दीवार पुराना दीवार है और आप उस पर पेंट या पुट्टी या कुछ नहीं कराना चाहते हैं, आप घर का इंटीरियर का काम नहीं चल रहा है, कोई रिनोवेशन काम नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये मोल्डिंग या ट्रिम लगानी है, तो आप इसमें रेडीमेड में जा सकते हैं। पीवीसी में, डब्ल्यूपीसी में और चारकोल में। ये आपको डायरेक्टली कटिंग करेगा, कटिंग करने के बाद डायरेक्ट दीवार में आपको फिक्स कर देगा। तो आपको इसके पेंट या पुट्टी भी कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका घर में काम चल रहा है, कोई इंटीरियर का काम चल रहा है, अगर आपको लगता है कि पेंट पुट्टी आपको घर में कराना है, तो फिर आप इसमें जा सकते हैं, पीओपी में जा सकते हैं, और वुड, सॉलिड वुड में जा सकते हैं, एमडीएफ में जा सकते हैं, और एचडीएचएमआर में जा सकते हैं। तो अगर आपको कराना है तो ही आप कराइएगा, अदरवाइज आप रेडीमेड में चाहिए, जो एक काफ़ी अच्छा मिलता है। फिनिशिंग भी अच्छी, जो रेडीमेड होता है उसकी फिनिशिंग ऑलरेडी काफ़ी अच्छी होती है, तो आप उसमें जा सकते हैं। देखिए, इसके जो बेस्ड जो मटेरियल जो कलर होता है, जैसे ग्रे या वाइट बेस्ड कलर ऑप्शन होता है। इसमें आप ग्रे में जा सकते हैं, वाइट में जा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड है, दीवार का जो कलर जो आप करा रहे हैं, तो उस कलर के साथ आप पूरे दीवार के कलर जा सकते हैं। या फिर मोल्डिंग का या ट्रिम को आप एक हाईलाइट कराना चाहते हैं, अलग कराना चाहते हैं, तो कोई भी कलर आप करा सकते हैं। देखिए, अब इसमें हम बात करेंगे कि ये डिज़ाइन कौन कौन सा होता है, किस टाइप से बना सकते हैं। तो इसका डिज़ाइन भी अलग अलग होता है। इसमें जो डिज़ाइन जो आपको इसमें डिज़ाइन पहले चूज़ कर लीजिए। ऑनलाइन डिज़ाइन देखना है तो ऑनलाइन देख लीजिए, या आपको अपने तरीके से कोई डिज़ाइन एक वॉल पे कैसे डिज़ाइन करनी है, वो अगर वो आप डिज़ाइन खुद से बना के आप करना चाहते हैं, तो आप खुद से पहले डिज़ाइन बना लीजिए कि कितना लगेगा, कितने वॉल मोल्डिंग लगेगा। क्योंकि आपको इसको परचेज़ भी करना पड़ेगा, और जब भी परचेज़ करिए, ये भी रनिंग फिट के हिसाब से मिलता है। और पहले कोई कारपेंटर जो लगाएगा उससे आप सलाह लीजिए कि ये हमारा दीवार है, इस दीवार पे हमारा कितना मोल्डिंग लगेगा, तो उसके साथ में जाके, या खुद लाना चाहते हैं तो खुद ला सकते हैं। तो इसमें हमेशा ये रनिंग फिट मिलता है। अब देखिए, अगला बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। देखिए, अलग अलग डिज़ाइन होता है। एक क्लासिक लग्जरी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्लासिक बना सकते हैं, मॉडर्न लुक दे सकते हैं, और यूनिक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन होता है। जो डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है, जो आपने कहीं डिज़ाइन देखा हुआ है, या जो डिज़ाइन पहले आप लेआउट बना लीजिए, उसके अनुसार आप इसको कर सकते हैं। देखिए, पहले जब आप डिज़ाइन कर लेंगे, तो आपने सामान ले आया, आपने डिज़ाइन कर लिया, तो इसको बनाने, इसको फिक्स कौन करेगा, फिक्स कैसे होगा। क्योंकि कारपेंटर डायरेक्टली, अगर आपने कारपेंटर बुला लिया और बुला के अगर आपने ये फिक्स करा लिया, तो हो सकता है कि सामान आपका कम पड़ जाए, या दीवार का फिनिशिंग कैसा है, लेवल कैसा है, तो सारा पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। एक दिन कारपेंटर को बुलाकर और आप इसको पहले चेक करा लीजिए जी, ये हमारा दीवार है और यहाँ पे ये चीज़ लगानी है, क्या मटेरियल लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, और कितना इसको लगाने का जो खर्च आएगा, कितना लगेगा। देखिए, जब भी आप मोल्डिंग लगाते हैं, पहले तो आप एक दीवार का जो भी हो उसका लेवल चेक कर लीजिए। लेवल ऐसे 99% होता है, दीवार का लेवल ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि पेंट या पुट्टी नहीं है जो लाइट जलने के बाद डबक आपको दिखेगा। तो आप हमेशा लेकिन फिर भी अगर दीवार ज़्यादा ही अगर डैमेज है, या फिर कोई एक लेवल का एक फिनिशिंग नहीं है, तो पहले एक लेवल करा लीजिए उसको, फिर उसके बाद ही आप ये इसको करिए। नहीं तो लगने के बाद क्या होगा कि कहीं पे ज़्यादा अंदर दिखने लगेगा, कहीं बाहर दिखने लगेगा, जब किल लगेगा तो बढ़िया फिनिशिंग नहीं आएगा। तो एक दीवार का एक लेवल होना चाहिए।
और दीवार जब हो जाएगा तो फिर एक्यूरेट साइज़ कटिंग करेगा, साइज़ कटिंग करके जो भी कारपेंटर होगा वो कारपेंटर लगा देगा। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है इसमें, ऐसे तो मैं बताऊंगा कि आप इसमें पीओपी का भी कर सकते हैं, जो पीओपी का बताया था। देखिए आप जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है इसमें एसडीएचएमआर का होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं पीओपी का बना लें तो पीओपी में बनने के लिए तो बन जाएगा, लेकिन जब ये डैमेज होगा, अगर डैमेज हो जाता है, इनकेस कभी डैमेज हो जाता है तो इसको रिपेयर करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे पीओपी डैमेज हो गया, डैमेज होने के बाद फिर आपको पीओपी वाले को बुलाना पड़ेगा, जो पेंट कर रहा है वो काम नहीं कर पाएगा। ये पीओपी का मोल्डिंग अगर आपने बनवाया है, किसी पेंटर को आपने बुला के अगर आप उसको बोलिएगा कि सही कर दे तो पेंटर कभी सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका एक बेस होता है, एक इसका बेस बना के फिर दीवार की मोल्डिंग बनाई जाती है। तो आपको पीओपी वाला को ही बुलाना पड़ेगा, वो आपको रिपेयर करेगा, रिपेयर करने के बाद वो सूखेगा, सूखने के बाद पुट्टी पीओपी होगा, फिर पेंट होगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो अब हम सजेस्ट करेंगे कि पीओपी का जो मोल्डिंग या ट्रिम होता है वो पीओपी वाले आप मोल्डिंग कभी मत कराएं, इसमें बहुत ही आपको प्रॉब्लम होगा। अगर सबसे सस्ता कराना है आपको तो वुड में जा सकते हैं, एमडीएफ में जा सकते हैं, और थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगा एसडीएचएमआर, उसमें जा सकते हैं। ये फिनिशिंग आपको एमडीएफ या एसडीएचएमआर फिनिशिंग आपको अच्छा मिलेगा। और सस्ते में जाना है तो वुड में जा सकते हैं। जो वुड का होता है वो 15 रुपये 20 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अगर थिकनेस कम हो तो 10 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज ये आपका थिकनेस अगर 1 इंच हो, 1.5 इंच हो, 2 इंच हो तो आपको इसमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा 30 रुपये 40 रुपये से ये स्टार्ट होता है। एसडीएचएमआर अगर आप करते हैं, देखिए एसडीएचएमआर और एमडीएफ एक तरह से वो गत्ते वाली होती है, तो एमडीएफ तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर दीवार में कहीं से मॉइस्चर आ रहा है, सीपेज आने के चांसेस होता है, या सीपेज आते रहता है, तो आप एमडीएफ यूज़ ना करके उसके जगह पे आप एसडीएचएमआर यूज़ करें, तो आपको उसमें धूप से, पानी से या किसी भी सीपेज से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और इसमें ये फिनिशिंग भी अच्छा आता है एसडीएचएमआर का। ये आपको 100 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है, 150 रुपये 160 रुपये तक जाता है। तो ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन में जा सकते हैं। और इसमें आप इसको जो भी होगा रनिंग फिट पे काम होगा, और रनिंग फिट के पैसे पे कीजिए। जो कारपेंटर है वो कारपेंटर से एक बार बात कर लीजिए, एक दिन का दिहाड़ी पे काम करेगा या लमसम कितना पैसे लेगा, तो उसके बेसिस पे 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, 1000 रुपये 1500 रुपये में आपका ये काम कर देगा और फिनिशिंग वाला काम हो जाएगा। जब ये काम होने के बाद जब भी आप काम कराएं, इसमें हमेशा ध्यान रखिए, कारपेंटर को तो खैर पता ही होता है कि कैसे करना है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसको जब भी एक कील यूज़ करेगा, उसमें कील लगाएगा, तो कील इसमें एक हेडलेस कील जब भी लगाएं, हेडलेस जो मोची कील कहते हैं, उसको बोलिए कि हमें इसमें मोची की हेड नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि जब लग जाएगा पेंट पुट्टी करेंगे, अगर हेडलेस कील आपने नहीं यूज़ किया है तो आपको इसमें कील दिखेगा, जो कितना भी फिनिशिंग कर ले वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगा। तो जब भी कारपेंटर लगाएं, अगर उसको पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो उसको बता दीजिए मेरे को हेड नहीं दिखनी चाहिए कील का, तो उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं और समझ जाएगा कि ये इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद आते हैं पेंट का काम के बारे में। पेंट कैसे करेगा, देखिए जब ये लग जाएगा, जब मोल्डिंग आपने कहीं भी दीवार पे मोल्डिंग या कहीं भी आपने लगा लिया, तो उसके बाद जो भी लगने के बाद जो गैप, साइड में जो गैप बच जाता है, उसमें आप हमेशा चौक मिट्टी का यूज़ करें, क्योंकि पेंटर आएगा वो पेंट पुट्टी वुट्टी से भर देगा, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि इसमें क्रैक आने के चांसेस है। तो उसको बोल दीजिए कि हमें चौक, जो भी गैप होना चाहिए वो हमें, क्रैक बाद में नहीं होना चाहिए, क्रैक बाद में नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पता है तो आप इसको चौक मिट्टी बता दीजिए कि इसमें आप चौक मिट्टी यूज़ करें, या चौक मिट्टी आप ला कर दे दीजिए, वो लगा देगा, प्रॉपर फिनिशिंग हो जाएगा। और पेंटर को पता ही होगा कि इसमें रेगमाल लगेगा। फिनिश अगर आपने बोल दिया कि फिनिशिंग करना है तो समझ जाएगा कि फिनिशिंग कह रहे हैं, तो इसमें रेगमाल लगाना पड़ेगा। और रेगमाल अलग अलग तरह के आता है, 150 नंबर, 220 नंबर, 300 नंबर। और रेगमाल लगाएगा, प्राइमर लगाएगा, इसके लगाने के बाद 2 कोट 3 कोट, जब तक ये फिनिशिंग नहीं आता है तब तक वो आपको फिनिशिंग करके देगा। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं कि एक दीवार पे कितना खर्च आ जाएगा, तो देखिए एक दीवार पे ये अगर 5,000 रुपये से लेके आपको 12,000 13,000 रुपये तक खर्च आएगा, जिसमें एसडीएचएमआर में जाते हैं तो थोड़ा कॉस्ट पड़ेगा, 12,000 13,000 रुपये पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का डिज़ाइन चूज़ किया है। तो और इसमें रनिंग फीट से काउंट होता है, और उसमें जो भी चार्ज होगा आपको 12,000 रुपये के अंदर ही एक दीवार पे अच्छा हो जाएगा और देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप ये करा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको, अगर आपको जो मैं बताया आपको, अगर ये समझ में आ गया, या फिर आपको हमने समझाने में हम आपको समझा नहीं पाए, तो ज़रूर
कमेंट करिएगा और हम अपने आप को सुधार की कोशिश करेंगे। और इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे इस लाइक करें वीडियो को और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।